इस वीडियो में क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक से है, पेज नंबर 310। क्लियर? चैप्टर प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो ये जान लो, ये 2021, 19 और 17 में आया है। तो हो सकता है, देखो 17 में आया, फिर 19 में आया, फिर 21 में आया, तो 22 में नहीं आया तो 23 में आ जाए। क्लियर? ये हो सकता है। तो आज देखते हैं क्या कह रहा था। ये गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग, मतलब एक गेम हम खेल रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, 1 रुपये की कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। तो जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विंस, यानी हनीफ एक लड़का है तो विन कब करता है, कह रहा है ये ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मतलब क्या? पहली बात तो ये जान लो, एक कॉइन को टॉस करोगे टोटल आउटकम्स क्या आएगा। तो आज हम उसके लिए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में। अगर एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो, ये एक कॉइन, दूसरी कॉइन ये, तीसरी कॉइन ये, तो एक कॉइन के लिए टोटल आउटकम्स कितना होगा? 2 होगा। इसके लिए भी कितना होगा? 2 होगा। इसके लिए भी कितना होगा? 2 होगा। अब ये भाई मैथ्स है, प्रोबेबिलिटी। चाहे कहा जाए ये कॉइन टॉस 3 टाइम्स या 3 कॉइन टॉस 1 टाइम, इसके लिए वीडियो मैंने पहले बना रखा है कि ये टुगेदर माने जाते हैं। तो इनको टुगेदर मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो टोटल सिंपल स्पेस कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो आज पहले इसके लिए सिंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो 8 आएगा। ये आइडिया आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये 8 आएगा। अब मैं सिंपल स्पेस लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे लिखोगे। सपोज कर लो कि जब एक कॉइन को टॉस किया, फिर टॉस किया, फिर टॉस किया, तीनों बार क्या आ गया? हेड आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए। अब इस टेल को रिप्लेस करते रहो, मतलब ऐसे लिखो, हेड मतलब पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ गया, फिर हेड आ जाए, या पहली बार ही टेल आ जाए, बाकी दोनों बार क्या आ जाए? हेड आ जाए। अब हम ये मान लेते हैं कि पहली बार हेड आया, बाकी दोनों बार क्या आया? टेल आया। जैसे हेड आ गया, बाकी दोनों बार टेल आ गया। अब इसको रिप्लेस करते रहो। अब ये मैंने मान लिया कि टेल हेड टेल आ गया, फिर टेल टेल हेड आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला अगला हम ये मान लेते हैं कि सारे क्या है? टेल ही है। तो ये देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतनी बार जब हमने टॉस किया है तो हनीफ एक लड़का है, वो जीतता कब है? कह रहा है, कह रहा है अगर सारे देखो सेम रिजल्ट, मतलब तीनों बार सेम आ जाए, या तो हेडेड आ जाए या तो टेल। दैट इज करके लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 हेड्स आर 3 टेल्स, मतलब जब तीनों हेड आ जाता है या तीनों टेल आ जाता है तभी वो जीतता है। लेकिन मुझे पता क्या करना है? एंड लॉस अदरवाइज। और बाकी जब नहीं आता है सेम तब वो हार जाता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हनीफ विल लॉस द गेम, हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कह रहा है, अब देखो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ लिखोगे यहाँ ऐसे, ये पूरी जो लैंग्वेज लिखी, हनीफ विल विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, ये आप बोर्ड एग्जाम में यहाँ लिखोगे। जिस पर मैंने देखो ये अंडरलाइन किया है, ये ऐसे यहाँ लिखोगे गिवन दिस, पूरा ये वाली लाइन पूरे कॉपी कर लोगे, समझ में आ गया। और मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है? लॉस के लिए। तो यहाँ जब आप ये लाइन लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में, अब आप लिखने क्या जा रहे हो भाई, ये याद है। अब निकालने जा रहे हो प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है? हनीफ विल लूज, यानी जब वो मैच हार जाता है, लूज द गेम, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई टोटल एनएस कितना था? ये तो 8 था, आपने यहाँ लिख दिया कि एनएस इसका टू कितना था? 8। तो यहाँ आप तो 8 लिख दोगे। अब भाई आप जानते हो जब वो जीतता कब है? जब इसने 2 चीजें की। तो एक इस पर ये आएगा तब जीतेगा, या ये आएगा तब जीतेगा। तो जो हारने के लिए है टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो। तो यहाँ का लिख दो 6/8। एक और तरीका है कि विन के लिए पता कर लो, फिर कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल लो। तो ये सबसे आसान तरीका है भाई। ये दोनों आएगा तब तो विन का है, ये विन करेगा, ये आएगा तो बाकी सबको काउंट कर लो जो हारने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6/8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर क्या आ गया आपका? 3/4। समझ में आ गया? तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा 2017 में आया, 19 में आया, 21 में आया, एक साल बाद आता है।
तो 22 में नहीं आया 23 में आ सकते हैं। क्लियर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।